तू है कुत्ता, तेरे को समझ से बाहर है, और तू जहां जहां तू टॉन्ट करेगा मेरे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तू गंदगी बकेगा। सैयदा नुसरत और मेरे और भी मोमिन भाई है, छोड़ेंगे नहीं तुझे। घुमा घुमा के तीसरे हुक्म तक हम दलाइल के साथ तेरे मुंह पे मारेंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, एक खातून है हैदराबाद से जिनका नाम सैयदा आपा है। इन्होंने मेरे खिलाफ कुछ वीडियोस बनाई, बल्कि ये और इनके साथी हैदराबाद साइबर क्राइम का जो ऑफिस होता है उसमें भी ये गई मेरे चैनल और मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। वो ठीक है। आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि मैं छोटे मोटे लोगों की बातों पर रिएक्ट नहीं करता हूँ, ये मेरा पहले से तरीका रहा है। लेकिन जहाँ तक सैयदा आपा का मामला है, तो मैंने जब इनकी कुछ वीडियोस देखी तो मुझे ऐसा लगा कि इनके अंदर जज्बा है इस्लाम को लेकर, जैसे कि एक वक्त मेरे अंदर भी था। इस्लाम को हक साबित करने के लिए, इस्लाम की तबलीग करने के लिए, इस्लाम की दावत देने के लिए, लोगों को इस्लाम सच्चा बताने के लिए, ताकि वो भी इस्लाम में आ जाए। तो ये जज्बा मेरे अंदर भी था। तो बखूबी मैं सैयदा आपा के इस जज्बे को समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर सैयदा आपा पब्लिसिटी के लिए मेरी फ़ोटो और मेरा नाम अगर इस्तेमाल कर रही हैं, तो आपको इस वीडियो के ज़रिए ज़रूर पब्लिसिटी मिल जाएगी सैयदा आपा। बल्कि आपने जो वीडियो बनाया है और जहाँ पे आपने मेरी फ़ोटो लगाई है, उसमें आपको अच्छा खासा व्यूज़ भी आया है। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपके अंदर अगर हक़ को तस्लीम करने की जुस्तजू है, तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए से ज़रूर हक़ आपके सामने वाज़े होगा। हाल फ़िलहाल में आपने जो एक वीडियो बनाई है, उसमें आपने रसूलुल्लाह का एक वाक़या बताया है। आइए देखते हैं आपने क्या कहा है, कौन सा वाक़या बताया है, और उसके बाद मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और आपको दावत भी देना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं सैयदा आपा ने क्या वीडियो बनाई है। बूढ़ी औरत कचरा फेंकती थी बार बार, हर रोज़ बीमार हो गई, वो नज़र नहीं आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहकीकात करके उसके घर पे गए। हाँ, जाकर पूछे, वो बुढ़िया बीमार हो गई थी। तो आप आए नहीं, कई दिन से कचरा फेंकते थे आप। तो वो इतनी इंसानियत, अल्लाह अकबर, ईमान लेकर आई है वो। हाँ, अब देखिए, आपने जो ये वाक़या बताया, बूढ़ी औरत कचरा फेंकती थी, एक दिन वो कचरा नहीं फेंकी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उनके पास और उसने इस्लाम कबूल किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सैयदा आपा कि असल में आपके अंदर जज़्बा तो है, लेकिन इल्म की काफ़ी कमी है आपके अंदर। सही पकड़े हैं। और हो सकता है कि ये वीडियो के ज़रिए से आप जो है वो वाक़ई में तहकीक के मैदान में उतरेंगी और कुरान और हदीस का मुताला करेंगी और हक़ आपके सामने वाज़े होगा। मैं आपसे सिर्फ़ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये जो वाक़या आपने बताया है, इसका रेफ़रेंस आप दे दें कि कौन-सी हदीस की किताब से, बुखारी से, मुस्लिम से, अबू दाऊद से, नसई से, तिरमिज़ी से, इब्न माजा से आपने कहाँ से ली है ये हदीस, कहाँ से आपने सुना है, उसका रेफ़रेंस बता दें ताकि मुझे भी पता चले। क्योंकि आज तक जितने लोगों ने ये वाक़या बताया था, जब हमने उनसे दलील माँगी, रेफ़रेंस माँगा, वो आज तक कभी नहीं आए। असल में सैयदा आपा, होता ये है कि हम मुसलमानों को उलमा ने काफ़ी बेवकूफ़ बनाया है और आप भी उसी का शिकार हो गई हैं। आप तहकीक करिए और ज़रूर इस हदीस का रेफ़रेंस बताइएगा ताकि हमारे इल्म में भी इज़ाफ़ा हो कि क्या वाक़ई में ऐसा वाक़या हुआ था। आगे सुनते हैं कि सैयदा आपा क्या कह रही हैं मेरे मुतालिक।
से कई वाकयात मिलते हैं, लेकिन तू गधा है, तू है कुत्ता, तेरे को समझ से बाहर है, और तू जहां जहां तू टॉन्ट करेगा मेरे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तू गंदगी बकेगा। सैयद नुसरत और मेरे और भी मोमिन भाई है, छोड़ेंगे नहीं तुझे, घुमा घुमा के तीसरे हुक्म तक हम दलाल के साथ तेरे मुंह पे मारेंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? असल में सैयदा आपा प्रॉब्लम यही है कि मैं चाह रहा था, आपकी वीडियोस जब किसी ने मुझे फॉरवर्ड की तो मैं सोचा कि चलो कोई तो आया है जो मेरी बातों का रद्द करेगा। प्रॉब्लम ये है, जैसे कि मैंने कहा आपसे, कि आपके अंदर जज्बा तो है लेकिन इल्म की कमी है। आप जो ये कह रही है कि मैं मुंह के बल गिरना चाहिए और दलाइल की रोशनी में आप जो है वो मेरा मुकाबला करेंगी, मैं भी यही चाहता हूं कि दलाइल की रोशनी में आप मेरी बातों का रद्द करें। आप वीडियो तो बनाती है लेकिन उसमें दलाइल नहीं होते, हदीसें नहीं होती है, कुरान की आयत नहीं होती है। आप क्या करती है, मेरी वीडियो चलाती है, मैंने जो कहा है, और उसके बाद आप कभी गामिदी साहब का वीडियो या फिर आप गाली गलौज गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करती हो। तो ये तरीका नहीं होता रेफ्यूटेशन का। मैं आपको सिखाता हूं कि रेफ्यूट कैसे किया जाता है, रद्द कैसे किया जाता है। आपको करना क्या है कि जब मैं कोई एतराज़ करता हूं तो आपको वो एतराज़ पेश करना है, और उसको अगर रद्द करना है तो आपको सामने कुरान की आयत लानी पड़ेगी, हवाला देना पड़ेगा, या जो हदीस आपके मेरी बात को रद्द कर सकती है वो आपको सामने लानी पड़ेगी, और वो बता के आपको रद्द करना पड़ेगा कि साहिल ने ये बात गलत कही है इस कुरान की आयत की रोशनी में, इस हदीस की रोशनी में। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि मैं जो भी बात करता हूं वो कुरान और हदीस का हवाला देकर स्क्रीन पर दिखा कर करता हूं मैं। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने जो कुरान की आयत बताई रखी है वो क्या मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की है, क्या वो कुरान में है भी या नहीं है, उसका शान नुज़ूल क्या है, उसमें मैंने क्या गलत कहा है। और जब मैं हदीस का हवाला देता हूँ तो आप उसको बताना पड़ेगा कि क्या ये ज़ईफ़ हदीस इसने पेश की है, मौजू मनगढ़ंत रिवायत पेश की है। क्योंकि अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखोगे तो मैं जितने भी हवाले देता हूँ कुरान से देता हूँ और सही हदीस से देता हूँ, फिर हम तफसीरों से भी बताते हैं। तो कोई भी बात मैं ऐसी नहीं करता हूं जो लिखी हुई नहीं है, जो ऑथेंटिक नहीं है। अगर आपको उन बातों से जो है वो अगर खराब लगती है तो फिर आप ये कहना चाह रही है कि कुरान और हदीस में खराबी है, तो ऐसे नहीं होता है। आवाज कहाँ चली गई? समझा तू गधा? अब कानों से लोग भी सुन लिए हैं, आंखों से देखे हैं। तू अंतर भेदभाव तू पैदा करता है, और तू लोग हम मुसलमान और हिंदू सबको लड़ाने की तू कोशिश कर रहा है गधा। लेकिन हम हमारे कुछ भी देखिए सैयदा आपा, कि मैं तो हिंदुइज्म पे बात ही नहीं करता, मैं क्रिश्चियनिटी पे बात ही नहीं करता, ना मैं कभी मैंने ये कहा है कि आप जो है जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो जाके मुसलमानों से नफरत करे, उनसे हेट करे, उनसे लड़ाई करे, उनको मार दे, कभी नहीं कहता। बल्कि हर बार मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों से कभी नफरत ना करो, बल्कि उनसे मोहब्बत करो और उनको इस्लाम की सच्चाई आप लोग दिखाओ। तो मैं कभी हेट की बात नहीं करता। ये आपने सरासर जो है वो इल्ज़ाम लगाया है मेरे ऊपर, और आपको इससे बाज आना चाहिए सैयदा आपा। आप मेरी बड़ी बहन की तरह है, और हो सकता है कि आप मेरी माँ की उम्र की हो, तो मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे बहन के नाते और एक माँ जैसी शख्सियत के नाते। तो लेकिन इल्ज़ाम प्लीज़ आप ना लगाएं। आगे सुनते हैं सैयदा आपा हमारी क्या कह रही हैं। जितने भी हिंदू भाई है और दूसरे भी मजहब के मेरे बहन भाई है, जो भी है, हमको वास्ता नहीं, उनसे क्यों झगड़ा करेंगे हम। हाँ, हमारा काम है कि हम दीन इस्लाम को अच्छे तरीके से पेश करें। ज़बरदस्ती ला इकराह फिद्दीन, हमको दीन इस्लाम से ये बात मिलती है। हम
یہ جو آیت آپ نے کوٹ کی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، سید آپ کا شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ سورہ توبہ جب لاسٹ سورہ نازل ہوا اور اس میں جو قتال کا حکم ہے، جزیہ لینے کا حکم ہے، تو وہ آیتیں اس آیت کو منسوخ کر دی ہے۔ آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں، کئی سارے مفسر نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، ایبروگیٹ ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اسلام میں زبردستی ہے۔ لوگوں کو جو ہے وہ تلوار کی نوک پہ اسلام قبول کروایا گیا ہے۔ میری ویڈیو کل میں نے اپلوڈ کیا ہے، آپ کے علماء خود اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ ابھی آپ علم میں آپ کی کمی ہے، آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو غلط فہمی ہے آپ کو بھی اور کئی سارے مسلمانوں کو بھی، شاید یہ غلط فہمی آپ کی دور ہو جائے گی۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر، کیا بات، یہ بات ہے۔ آگے سنتے ہیں سیدہ آپا کیا کہہ رہی ہیں۔ زبردستی نہیں کریں گے، خلاص ختم ہو گئی بات۔ تو ہوتا کون ہم کو جھگڑا بیچ میں لگانے والا، گدھا؟ اور یہ ایڈم جو تیرا وہ ہے نا، ہاں باس، یہ جو روم میں ایک روم میں بیٹھ کر تم لوگ جو بکواس کر رہے ہو، ہاں ایڈم کو بولنا۔ سیدہ آپا بالکل ہم ایک روم میں نہیں بیٹھتے ہیں، میں کہیں اور رہتا ہوں، ایڈم کہیں اور رہتا ہے۔ ہاں ہم ایک سٹریم میں ضرور ہوتے ہیں کئی بار، لیکن ہم ایک ساتھ نہیں رہتے، ایک روم میں نہیں بیٹھتے ہیں۔ اور اس طریقے کے جو الفاظ آپ استعمال کر رہی ہے، گدھا، کتا، اصل میں یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ قرآن میں بھی اللہ نے جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، ان کے لیے بھی اسی طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، چوپائے اور سور، اور وہ یہ نجس ہے، اس طریقے سے۔ تو اصل میں ہیٹ جو ہے وہ تو قرآن پھیلاتا ہے۔ آپ دیکھیے اس کے اندر ہے کیا نہیں ہے باتیں۔ میں اگر کچھ بات بنا دلیل کے میری ہو تو آپ مجھے پکڑیے گا، لیکن یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہے قرآن میں۔ آگے سنتے ہیں سیدہ آپا کیا کہہ رہی ہیں۔ اگر حقیقت میں مرد کا بچہ ہے تو آ جاؤ سامنے آ کر ڈیبیٹ کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی اچھا، چونکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتی ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں سیدہ آپا، کل میرے چینل پہ لائیو رہے گا، آپ آئیے، اور یہ کچرے والی جو بڑھیا کی جو حدیث ہے یہ بھی ہمارے سامنے رکھیے گا، اور جتنی باتیں ہم نے کہی ہے، اعتراض کی ہے، ان کا رد آپ دلیل کے روشنی میں کریے گا۔ میں آپ کے اس ڈیبیٹ چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ پلیز ہمارے چینل پہ آ کے اپنی بات رکھیے، اور اگر واقعی میں آپ کی بات سچ ہے، حق ہے، انسانیت کے مطابق اگر آپ نے ثابت کر دیا اسلام کو، تو میں کہتا ہوں کہ میں لائیو یہ قبول کروں گا کہ میں غلط تھا، اور میں اسلام دوبارہ قبول کروں گا، بلکہ ہم دونوں مل کر ایک ساتھ جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے سیدہ آپا، تو آپ ضرور آئیے گا۔ یہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ ڈرنے والوں میں سے چھپ کے بیٹھ کے وار کرنا، یہ نہیں۔ بہادر وہی ہوتا ہے۔ دیکھ سیدہ نصرت کو، عورت ہوں، دیکھ۔ اچھا، اصل میں سیدہ آپا مجھے تو تھوڑا پہلے شک ہوا ہے کہ واقعی میں آپ عورت ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نقاب لگا ہوا رہتا ہے، لیکن آپ کی جو آواز ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے جب آپ کا ویڈیو مجھے شیئر کیا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ کئی مرد تو نہیں ہے جو نقاب پہن کر بیٹھا ہے اور اپنے آپ کو ایز اے عورت پیش کر رہا ہے، کیونکہ آواز آپ کی تھوڑی مردانہ ہے۔ خیر، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مرد ہے یا عورت ہے، ہم فیس ویلیو پہ لیتے ہیں، آپ کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں ہم کہ آپ واقعی میں عورت ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا، اور ایک بات میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ویڈیوز میں آپ نے باقاعدہ فاؤنڈیشن لگا کر آپ ویڈیو بنائی ہے، یہ جو آپ کا حصہ جو یہاں کا کھلا ہوتا ہے اس میں فاؤنڈیشن باقاعدہ نظر آتا ہے، تو کیا اسلام کی روح سے اس طریقے سے فاؤنڈیشن لگا کر بیٹھنا جس میں نامحرم مرد جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں آپ کو، وہ کیا اسلام کی روح سے جائز ہے سیدہ آپا؟ اس بات پہ بھی آپ غور کریے گا، کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اب آپ خود اس بات پر غور و فکر کریے۔ میری ہمت تو دیکھ لے تو، گدھے، دیکھ ہمت۔
सैयदा नुसरत की, समझा? हाँ, अब मेरे भाइयों बहनों, आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर 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 आपको और खुलासा मैं करती हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसी तरीके से मुंह के बल गिरेगा, ये ऐसे ऐसे दलाइल बताऊंगी मैं, मुंह के बल गिरेगा। यही प्रॉब्लम है कि मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि कब आप दलाइल की रोशनी में मेरा रद्द करेंगी। होता यह है कि आपकी वीडियोस में दलीलें नहीं होती है, जो मेरे खिलाफ आप बनाती हैं उसमें दलील नहीं होती है, बाकी सब होता है। उसमें गंदे अल्फाज आप इस्तेमाल करती है, कुत्ता कहती है, गधा कहती है, सब होता है, लेकिन दलील नहीं होती, कुरान नहीं होता, हदीस नहीं होता है। तो जब आप नेक्स्ट वीडियो बनाएंगी तो प्लीज़ दलाइल की रोशनी में मेरा रद्द करिएगा। बल्कि आप आ जाइए डिबेट में, लाइव में मेरी जुड़िए, अपनी बात रखिए, उसमें आप मुझे कुत्ता बोलिए, गधा बोलिए, मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन जैसी है, मेरी माँ जैसी है। तो मैं समझूंगा कि मेरी बड़ी बहन ही मेरे को कुत्ता गधा बोल रही है, तो मैं उस बात का बुरा नहीं मानूंगा। मेरे लिए असल चीज़ है कि आप जब मेरा रद्द करे तो दलाइल की रोशनी में करे, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह। चलिए, तब तक के लिए तौहीद पर टिके रहे और शिर्क से बचे, ऐसी खुराफात से बचे, मुंह तोड़ जवाब दे ऐसे कमीनों को, और बेपनाह मोहब्बत करे अल्लाह से, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, अल्लाह के प्यारे दीन इस्लाम से मोहब्बत करे, कुरान मजीद से मोहब्बत करे, उसको पढ़े समझे। अब देखिए, आप कह रही हैं कुरान और हदीस से मोहब्बत करना चाहिए, तो हम जो बता रहे हैं वो भी कुरान और हदीस ही बता रहे हैं, सही हदीस ही बता रहे हैं आपको। तो हम उल्टा आपको तो जो कुरान हदीस बता रहा है उससे भी मोहब्बत करना चाहिए, आपको मुझसे भी मोहब्बत करना चाहिए, भाई के नाते से या बेटे की तरह के नाते से। हमसे क्यों आपको इतनी नाराजगी है, गुस्सा है? हम भी तो कुरान हदीस ही बता रहे हैं ना सैयदा आपा, तो उल्टा आपको हमसे भी मोहब्बत करना चाहिए। अगर आप हमसे नाराज है यानी आप कुरान और हदीस से नाराज है, क्योंकि हम हवाले जो है वो कुरान और हदीस का ही दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारी सैयदा आपा, मोहतरम सैयदा आपा, ज़रूर वो कचरे वाली बुढ़िया की हदीस का हवाला देंगी, वाक़े का हवाला देंगी, और ज़रूर मेरी लाइव में आकर हमारे जो एतराज़ है उनको दलाइल की रोशनी में वो रद्द करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयदा आपा आपका, और जितने लोग देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमारी सैयदा आपा तक ये वीडियो पहुंचे और वो हमारे चैनल पर ज़रूर आए। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।